एक जर्मन मैनेजर है, जिसकी चैंपियंस लीग में इस सीज़न सबसे ज़्यादा विक्टरीज़ थी, बट उसको 2 हफ्ते पहले सैक कर दिया गया था और उसकी जगह एक और जर्मन मैनेजर को लाया गया था, जो केरला में अपनी थेरेपी करा रहे थे। केरला में आयुर्वेदा कर रहे थे, बहुत तरह की चीज़ें कर रहे थे और फुटबॉल से टाइम अवे ले रहे थे और वापस फुटबॉल में आने के लिए काफ़ी उतावले थे। बट फुटबॉल में वापस आते ही 2 हफ्ते के स्पैन में जिस 3 कॉम्पिटिशन में उनकी टीम बायर्न म्यूनिख कम्पीट कर रही थी, उन 3 कॉम्पिटिशन में से 2 कॉम्पिटिशन में बायर्न म्यूनिख बाहर हो चुकी है। आखिरी कॉम्पिटिशन से बाहर होना बहुत मुश्किल है क्योंकि बायर्न का ही कॉम्पिटिशन है वो, व्हिच इज़ द बुंडेसलीगा, बट वो भी हो सकता है इफ डॉर्टमुंड गेट सम कंसिस्टेंसी, जो वो कभी नहीं कर पाए हैं। बट अगर डॉर्टमुंड कंसिस्टेंट हो गई, बट हो सकता है जिस सपने के साथ थॉमस टुचेल बायर्न आए थे, ट्रेबल जीतने के सपने के साथ आए थे, वो इस ट्रेबल में से 2 ट्रॉफी तो जरूर नहीं जीत रहे हैं और 1 ट्रॉफी शायद ना भी जीते। और दूसरी तरफ पेप ग्वार्डियोला है, जो एक लौते ऐसे मैनेजर है जो 10 चैंपियंस लीग फाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं। उसमें से सक्सेस रेट उधर-उधर रहा है, बायर्न में भी, सिटी में भी। बार्सिलोना में वो काफ़ी अच्छा सक्सेस रेट था, बट सिटी में इधर-उधर रहा है। बट ही हैज़ अ चांस दिस ईयर, स्पेशली जिस हिसाब की परफॉर्मेंस सिटी दे रही है चैंपियंस लीग में, कि दे कैन एक्चुअली गो ऑल द वे एंड जिस ऑब्जेक्टिव से ग्वार्डियोला सिटी आया था, उसको वो फाइनली अचीव कर सकता है। बायर्न म्यूनिख की परफॉर्मेंस अगर आप पहली लेग से कंपेयर करो, तो वो डेफिनिटली इंप्रूव थी और वो होनी भी चाहिए थी क्योंकि 3 गोल का आपको डेफिसिट कवर अप करना था। बायर्न ने जिस हिसाब से मैच स्टार्ट किया था, दे क्रिएटेड मोर ऑफ द चांसेस, उनके पास बॉल थी, वो इनिशिएटिव ले रहे थे, सिटी को कंसिस्टेंटली अटैक कर रहे थे, फास्ट पासिंग कर रहे थे, सिटी को खोलने की कोशिश कर रहे थे, काफ़ी चांसेस भी बनाई। सबसे पहली चांस उन्होंने 17वें मिनट में बनाई थी, अगेन फॉल इंटू साने, जिस फर्स्ट लेग में काफ़ी चांसेस जिसके पास आई थी। बायर्न ने मिडफील्ड में बॉल विन की थी, साने हैड द चांस टू गिव बायर्न द अर्ली लीड एंड दैट गोल जो उनको एक पॉसिबिलिटी दे सकता था कि आप बाकी के 70 मिनट पुश कर सको एंड हैव दैट मोमेंटम, जिसमें आप शायद उस 3 गोल इम्पॉसिबल डेफिसिट को कवर कर दो, और जो वैसे बायर्न ने कभी कवर नहीं किया है चैंपियंस लीग की हिस्ट्री में। उनके पूरे चैंपियंस लीग कैंपेन्स में सबसे ज्यादा डेफिसिट जो उन्होंने कवर किया है वो 2 गोल का डेफिसिट था, वो पोर्टो के अगेंस्ट था, आई थिंक 2015 में। आई माइट बी रॉन्ग, बट पोर्टो के अगेंस्ट उनका लास्ट ऐसा कमबैक था। तो दे हैड एन अपहिल टास्क, चांसेस बहुत क्रिएट की बायर्न ने, ऐसा नहीं चांसेस नहीं क्रिएट की, चांसेस बहुत क्रिएट करी। बट आप सिटी के पर्सपेक्टिव से देखो, जब आपके पास 3 गोल कुशन है ना, तो आपका पूरा फोकस सेकंड लेग में जो होता है, जो सिटी ने बखूबी निभाया, और आप इस कंपोजर को, इस कामनेस को, इस पूरे गेम मैनेजमेंट को डिफेंस से ही समझ सकते हो, क्योंकि आप एक तरफ बायर्न का डिफेंस देखो, फिर से आज अपने रोलर स्केट पहन के आए थे, उपमेकानो भाई फिसल रहे थे, फिर आज बहुत वल्नरेबल थे, पहले भाई रेड कार्ड खा गए थे, जो गलत दे दिया था रेफरी ने क्योंकि ऑफ साइड था, उसके बाद ऑब्वियसली वो कैंसिल हो गया। उसके बाद येलो कार्ड भी खा गए थे, पेनल्टी भी एक कंसीड कर दी थी जो मेरे हिसाब से बहुत हार्श थी। अगर आप उस पेनल्टी को देखो तो उपमेकानो पहले अपने हाथ बिहाइंड द बैक लेके जा रहा था, बट उसके मुड़ते-मुड़ते उसके नेचुरली आपके हाथ थोड़े से खुले। वो वैसे भी मुड़ सकता था बिना हाथ अपने खोले, बट हाथ उसके नेचुरली खुल गए और बॉल जस्ट ब्रश करके चलेगी। आई थिंक बहुत हार्श पेनल्टी थी। और ऐसे मोमेंट, ऐसा नहीं है कि बायर्न बहुत दबदबा बना रखा था बायर्न ने, कि बायर्न 1 गोल मार चुकी थी या 2 गोल मार चुकी थी और उस पेनल्टी कंसीड करके उनका सारा मोमेंटम किल हो गया था। बट एक जो पॉजिटिव मोमेंटम होता है ना, वो पूरा बायर्न का कहीं न कहीं शिफ्ट हो गया था। ऑब्वियसली हालैंड मिस्ड द पेनल्टी, और कल से लेके आज तक जितने भी हमारे क्वार्टर फाइनल सेकंड लेग्स हुई हैं, 3 पेनल्टी लगातार मिस हुई हैं, लगातार 3 पेनल्टी मिस हुई है। पहले हमारे जिरू भाई ने की थी, फिर कवाटस्केलिया भाई ने की थी, आज हमारे हालैंड भाई ने भी कर दी। तो 3 पेनल्टी लगातार मिस हुई है और सबसे वाहियात मिस यही था क्योंकि पिछली 2 पेनल्टी तो बच गई थी, दे वर सेव्ड, बट दिस वाज द वर्स्ट पेनल्टी। हालैंड ने पेनल्टी चाहे मिस कर भी दी हो, उसने पूरी भरपाई कर दी थी अपने मिस्ड अपॉर्चुनिटी की बाय कन्वर्टिंग दैट चांस, जिस पे रोलर स्केट्स पहन लिए थे उपमेकानो ने। कोई होश आवाज नहीं भाई, पैर ऐसे फिसल गए, पूरी पोजीशनिंग की ऐसी तैसी कर दी थी हालैंड ने, और कहीं न कहीं ऐसा लग रहा था कि हालैंड के, जब आपको हालैंड एज़ अ स्ट्राइकर अप्रोच कर रहा है ना, दानव जैसा स्ट्राइकर आपकी तरफ आ रहा है फुल स्पीड में, और गांड तो फटती है। हालैंड के इस सीजन 49 गोल्स हो चुके हैं ऑल कॉम्पिटिशंस में, उसका बाय फार किसी भी सिटी के प्लेयर के कंपैरिजन में हिस्ट्री में सबसे अच्छा गोल स्कोरिंग सीजन जा रहा है, तो उससे आपकी फटेगी। बट फिर मैं कंपोज़र की बात कर रहा था, मैं इधर-उधर भटक गया अपने पॉइंट में। इसी चांस में आप कंपोज़र देखो उपमेकानो का, कि इतनी नर्वसनेस, इतनी लैक ऑफ पोजिशनिंग उस पर्टिकुलर मोमेंट में, और आप सिटी की कंपोज़र देखो। चाहे आप डीएस को देखो, चाहे आप आके को देखो, चाहे आप अकांजी को देखो, चाहे बाद में लपोर्ट आया बेंच से, आप उसको देखो। कंपोज़र था सिटी में, कॉम्पैक्ट होके डिफेंड करना, बिल्कुल भी नहीं डगमगाना बायर्न के प्रेशर से, अपनी पोज़ीशंस मेंटेन करना, बॉक्स में अच्छे नंबर्स बनाए रखना, बायर्न को इम्पेशेंट करना। पिछले मैच में भी मैं कह रहा था, बायर्न इम्पेशेंट हो गई थी थोड़े अपने शॉट्स में, इस मैच में भी यही हुआ। एक उनका एक ऐसा प्लेयर था कोमन, जो कंसिस्टेंटली थ्रेट प्रोवाइड कर रहा था, जो राइट डिसीजंस कर रहा था। फर्स्ट लेग के कंपैरिजन में देखो तो कोमन बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट था, वाज मेकिंग द राइट पासेस। वो एक्चुअली में सिटी की बैकलाइन को टेस्ट कर रहा था, ही वाज बीटिंग हिज मैन। एके की उसने नाक में दम कर रखा था। एके ऑब्वियसली वेंट ऑफ विद एन इंजरी, जो सिटी के लिए कंसर्न हो सकता है इन द सेमीफाइनल्स, क्योंकि इस सीजन में उनके लिए बैकअप सेंटर बैक नहीं, उनके लिए फर्स्ट चॉइस सेंटर बैक रहा है और काफी रिलायबल रहा है। तो एके की इंजरी कंसर्न हो सकती है, बट लेपोर्ट डिड अ फाइन जॉब कमिंग इन। लेपोर्ट जिस कैलिबर का सेंटर बैक है, जो 1 साल पहले तक खुद स्टार्टिंग सेंटर बैक ऑफ चॉइस था, ही डिड अ वेरी गुड जॉब कमिंग इन। बट सारे डिफेंडर्स को देखो, सारी सेंटर बैक्स खेलेंगी तो आप फुल बैक के साथ, जो आपका आप कह सकते हो डिसएडवांटेज नहीं, नेचुरली फुल बैक्स उनका अटैकिंग टेंडेंसी ज्यादा होती है, स्पेशली सिटी के सिस्टम में देखो, या मॉडर्न फुल बैक की ट्रेंड्स देखो, दे आर अटैकिंगली मोर स्ट्रांग, और डिफेंसिव रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी होती है, वो कहीं ना कहीं उतनी अच्छे से फुलफिल नहीं करते। और जो डिफेंसिव राइट बैक्स जो पहले होती थी, या डिफेंसिव फुल बैक्स जो पहले होते थे, आजकल हमारे को अटैकिंग नेचर
ज्यादा दिखता है फुल बैक्स का। अटैकिंग एस्पेक्ट में उनको ज्यादा रिफाइंड होना चाहिए, जितना हमने आज तक देखा है। कैंसेलो की भी आप बात कर लो, जो सिटी का फॉर्मर प्लेयर, कुछ कर नहीं पाया। मेरे को उससे काफी उम्मीद थी आज कैंसेलो से, बट कैंसेलो कुड नॉट मेक एन इम्पैक्ट। जो मुझे लग रहा था कि उसके पास कहीं ना कहीं एक डिजायर होगी टू प्रूव अ पॉइंट टू पेप। बहुत अच्छा काम करा कैंसेलो को कंटेन करके, एंड कैंसेलो खुद भी बहुत ज्यादा थ्रेट प्रोवाइड नहीं कर पा रहा। बट अब सिटी की शेप इन जनरल देखो, डिफेंस को देखो। बायर्न के प्रेशर से तो होता है ना कि आप, आपकी टीम एक अटैक कर रही है तो आप कभी बार अपने ट्रांजिशन में अपनी शेप खो देते हो। सिटी ने एक बार भी शेप नहीं खोई अपनी, जब उन पे कोमान चढ़ रहा है, चाहे दूसरी तरफ से साने चढ़ रहा है या मूसियाला चढ़ रहा है सेंट्रली, चारों सेंटर बैक कंप्लीटली इन देयर पोजीशन, कंफर्टेबल विद देयर बैक्स टू द गोल। और सारे सिटी के डिफेंडर अपनी पोजीशन पे बहुत कॉन्फिडेंट थे। कोई भी सिटी डिफेंडर मुझे नहीं लगा, एक होता है ना वीक लिंक थी आपको डिफेंस में, एक भी वीक लिंक नहीं थी आज। पासिंग के मामले में पता ही है कि स्टोन्स डिड सच अ गुड जॉब, मिडफील्ड में वो खेल ही रहा है, उसको नया रोल दे दिया जो पेप ने। अकैंजी डिड सच अ गुड जॉब, वो राइट बैक की पोजीशन में भी फिल इन कर रहा था। जो सबसे ज्यादा मूर्ति थी कॉन्फिडेंस की पूरे मैच में, वो डीएस था। मतलब डीएस पिछले लेग में भी, चाहे इस लेग में देख लो, पिछले लेग में उसके पास हाईएस्ट नंबर ऑफ ब्लॉक्स थे। उसकी पोजीशनिंग फ्लॉलेस रही है सिटी के लिए चैंपियंस लीग कैंपेन में, इस मैच में भी थी। तो सिटी के डिफेंसिव पॉइंट ऑफ व्यू से कोई दिक्कत नहीं थी। और सिटी की जो होती है ना क्लैरिटी, आपको मैच में आने से पहले कि आपको पता है यू हैव दैट क्वेश्चन, तो आपको बस मैच में अपना माथा नहीं खोना है। आपको बस ये इंश्योर करना है कि बायर्न को चांसेस कंसीड होंगी। आप अवे खेल रहे हो, आप अलियंज अरीना में खेल रहे हो, तो ऑब्वियसली बायर्न विल हैव मोर ऑफ द पोजीशन। बायर्न ज्यादा थ्रेटनिंग होगी एज कम्पेयर टू अगर वो अवे एटीहाद पे खेलते, तो वो आपको अंडरस्टूड था। तो आप जब अपनी लिमिटेशन समझ के आते हो ना कि हाँ आप पोजेशन आज नहीं रखोगे इतनी, और आप कंफर्टेबल हो ऐसे एस्पेक्ट में, तो आप ज्यादा प्रेशर में आओगे नहीं। और सिटी के साथ आज यही हुआ। आप सिटी को देखो तो डिब्रॉयन का रोल आज देखो, आज डिब्रॉयन का बस ये रोल था कि वो एक डिफेंस को एक पासिंग ऑप्शन प्रोवाइड करे, और वो बार बार हालैंड को फीड कर भी नहीं रहा था, बहुत बार वो साइडवेज पासिंग भी कर रहा था, सेफ पासिंग कर रहा था, क्योंकि सिटी का काम था ही नहीं। सिटी के पास आप कह सकते हो ना कि आप, दे वर नॉट चेसिंग एनीथिंग। तो जब आप चेस नहीं कर रहे हो तो आपको स्मार्टली खेलना होता है। यू डोंट हैव टू अननेसेसरली वेस्ट योर एनर्जी, या ज्यादा अटैक करो, या अपने आप को अननेसेसरली वल्नरेबल छोड़ो। सिटी को पता था वो नहीं करना, उन्हें अपने अपने प्लेयर्स को बस ये इंस्ट्रक्शन दे रखा था कि भाई तुम्हें आज बस स्मार्ट रहना पोजीशन में, तुम्हें कोई फालतू रिस्क नहीं लेनी, तुम्हें कोई एडवेंचरस पासिंग नहीं करनी। बस मेक श्योर व्हेन यू हैव द पोजीशन यू आर यूजिंग इट स्मार्टली। तुम पे अगर प्रेशर बना रही है बायर्न, उस प्रेशर को पूरा सोक कर लो, अब्सॉर्ब दैट प्रेशर, और बायर्न को इंपेशेंट करो। और फिर बायर्न जैसे मैच बढ़ता बढ़ता गया, बायर्न इंपेशेंट होते गई, उनके अटैक्स इतने लीथल थे फर्स्ट हाफ में, उन अटैक्स की थ्रेट सारी सेकंड हाफ में कम होती गई, क्योंकि फिर देखो ना प्लेयर्स अलग अलग वेवलेंथ पे आ गए। साने फिर ज्यादा कोशिश कर रहा था, साने वो टेकिंग दोस लॉन्ग शॉट्स, कभी बार अननेसेसरीली ले रहा था व्हेन ही हैड दैट पासिंग ऑप्शन। आप कोमन को देखो तो कोमान कुछ और करने की कोशिश कर रहा था, मूसियाला कुछ और करने की कोशिश कर रहा था, मुलर को आप लेट लेके आए, वर्ड्स का आपने अलग कोशिश कर रहा था, माने डिड नॉट मेक मच ऑफ एन इम्पैक्ट ऑफ द बेंच। तो इन जनरल जो कॉन्फिडेंस था ना वो चला गया। और हालैंड ने जब वो गोल मार दिया तो पूरा एक फुल स्टॉप लगा दिया बायर्न की पूरी इंटेंट पे, और बायर्न बहुत फ्लैट हो गई थी उस गोल के बाद। तो गेम मैनेजमेंट की बात थी आज सिटी की, बहुत एक्साइटिंग मैच उस सिटी के एस्पेक्ट से नहीं था आज। बायर्न क्रिएटेड मोर ऑफ द चांसेस, बायर्न हैड मोर ऑफ द शॉट्स, बायर्न के अराउंड 19 शॉट थे आज। बट फिर मैं बार बार उस फैक्ट पे आ रहा हूँ कि सिटी ने आज एक्सपेरिमेंट नहीं किया, जो पेप को बहुत गालियां पड़ती है कि एक्सपेरिमेंट बहुत करता है वो चैंपियंस लीग में। ही न्यू दैट द टाई वाज ऑलरेडी वॉन। आज आपको आके ज्यादा कोई एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है, आपको आज हालैंड को गोलकीपर खिलाने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ फालतू की बकचोदी करने की जरूरत नहीं है। आपको बस ये इंश्योर करना है कि आप सिली मिस्टेक्स नहीं करो, और सिटी ने कहीं भी एक भी मिस्टेक नहीं करी इस मैच में। दे स्टक टू देयर गेम प्लान, जैसे उन्होंने फर्स्ट लेग में भी किया था। दे वर स्मार्ट, दे न्यू एट विच पॉइंट बायर्न इज वल्नरेबल, और उस पॉइंट पे बायर्न को पनिश करा। इंपेशेंट नहीं हुई सिटी, और वो सेम कॉन्फिडेंस सेम स्मार्टनेस उन्होंने सेकंड लेग में कैरी ओवर की, दैट इज व्हाई दे वॉन द टाई। बट अगर आप इंटर बेनफिका के मैच की बात करो, वो वाकई में ज्यादा एंटरटेनिंग मैच है, क्योंकि 3-3 खत्म हुआ, इंटर वन 5-3 ऑन एग्रीगेट। यहाँ पे मैं एक चीज फुटबॉल रोमांटिक्स के लिए मेंशन करना चाहूंगा कि सैन सीरो अगले साल डिमोलिश कर दिया जाएगा। तो दिस इज द लास्ट season for Inter and AC Milan at San Siro, and both the away and home legs will be played एट दी सैन सीरो। तो काफी मतलब फुटबॉल रोमांटिक्स के लिए काफी ऐसी चीज है जिसको आप अप्रिशिएट करोगे। कल एसी मिलान की जीत के बाद लग रहा था कि मिलान डार्बी की पॉसिबिलिटी काफी हाई है, एंड इंटर एंश्योर्ड दैट। और इंटर का भी मैंने एक पैटर्न ऑब्जर्व किया, जो उनका अटैकिंग पैटर्न है, कि वो विड्थ कितनी अच्छे से यूटिलाइज करते हैं, एंड वो उनके फुल बैक्स कितना अलाउ करते हैं सेंटर बैक्स को आगे प्रोग्रेस करने के लिए। अब बैस्टोनी की केस में देखो, बैस्टोनी सबसे अटैकिंग डिफेंडर है पूरी इंटर टीम में, एंड ही प्लेज एट सेंटर बैक। बट आप देखो जितने भी इंटर के गोल्स पड़े उसमें, आप अगर इंटर की अटैकिंग शेप देखो, अब डिमार्को को देखो, सेकंड और थर्ड गोल दोनों पे देखो, सेकंड गोल जो मार्टिनेज ने मारा था, थर्ड गोल जो कोरिया ने मारा था, दोनों में देखो डिमार्को अपनी विड्थ होल्ड करता है, वो ज्यादा आगे नहीं जाता, वो फुल बैक को टेक ऑन नहीं करता। तो डिफेंडर सारा बॉक्स भरने लगते हैं, वो क्रॉसिंग ऑप्शन आपका कट आउट करने की कोशिश करते हैं, उतने में पूरा स्पेस मिल जाता है ओवरलैप करने को बास्टोनी को। तो वो अंडरलैप भी करता है, ओवरलैप भी करता है, उस पर पूरा स्पेस खुल जाता है वेर ही वांट्स टू कम इन। फिर वो आके बॉल प्ले करता है, तो एक एक अनएक्सपेक्टेड अटैकिंग आउटलेट बन जाता है इंटर के लिए, एक पासिंग आउटलेट बन जाता है इंटर के लिए, क्रिएटिव आउटलेट बन जाता है इंटर के लिए। सारे गोल्स में प्रेजेंट था। इंटर विंग बैक वाला सिस्टम तो वैसे ही यूज करती है, बट उन्होंने सेंटर बैक्स को भी इंक्लूड कर दिया अपने अटैकिंग में। और इंटर का पूरा अटैकिंग स्टाइल रनर्स में बहुत रिलायबल है, कि मिडफील्ड से, डिफेंस से, विंग से जो रनर्स आते हैं इंटर के, जो प्लेयर्स अपनी पोजीशन होल्ड करते हैं, जैको जैसे प्लेयर्स हैं, जो डिफेंडर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं और वो रनर्स के लिए स्पेस बनाते हैं। और फिर बरेला ने भी ऐसे ही अपने रन बनाता है,
आप मार्टिनेज को देखो, ब्रोजोविच को भी आप कभी-कभार देखो, पेस्ट्रोनी का एग्जांपल मैं ऑलरेडी आपको दे चुका हूँ। कोरिया को देखो, इंटर जो ऑपोजिशन गैप्स छोड़ती है उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लॉइट करती है एंड बेनफिका को उन्होंने दोनों लेग्स में इस तरीके से एक्सप्लॉइट किया। बेनफिका ने लेट कमबैक करने की कोशिश की, बट बेनफिका बहुत वल्नरेबल लगी मुझे, मतलब इंटर का जो गेम प्लान था उसमें सक इन हो गई बेनफिका, मुझे लगा। बेनफिका इंटर जैसा खेलना चाहती थी, उनके स्ट्रेंथ्स को कॉम्प्लीमेंट कर दिया बेनफिका ने अपने अप्रोच से। ऑब्वियसली बेनफिका से ज्यादा एक्सपेक्टेड नहीं था, बेनफिका वर प्लेइंग रियली वेल। वो डोमेस्टिकली भी बहुत अच्छा खेली है इस सीजन। बेनफिका इस सीजन एक ही मैच हारी है डोमेस्टिकली, जो स्पोर्टिंग लिस्बन से हारी थी रिसेंटली, जो उनकी डार्बी हुई थी। बट बेनफिका अच्छी खेली है सीजन पूरे, आप उनका चाहे ग्रुप स्टेज कैंपेन भी देख लो। तो इट वाज नॉट अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड टाइम, बट जो गोल स्कोरिंग थ्रेट दिखाई ना इंटर ने, आई थिंक इट विल बी रियली इंटरेस्टिंग टू सी अगेंस्ट एसी मिलान, क्योंकि इंटर का जो पेनिट्रेशन था वो मुझे एसी मिलान की थ्रेट से ज्यादा वैरिड लगा। एसी मिलान की जो थ्रेट है वो राफेल लेओ पे बहुत डिपेंडेंट है, वो लेफ्ट साइडेड की तरफ बहुत ज्यादा बायस्ड है। वेरएस इंटर की तरफ मैंने देखा कि सेंट्रली भी उनकी थ्रेट है, आप बरेला को चाहे देख लो, आप उनकी लेफ्ट विंग पे भी है बेस्टोनी और डिमार्को की तरफ से भी, और राइट विंग पे भी जहाँ पे डम्फ्रीज ऑब्वियसली उनके अटैकिंग फुल बैक वेपन है। तो इंटर एज थिंग स्टैंड मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है इंटर कुड पोटेंशियली गो टू द फाइनल। यहाँ मैं एसी मिलान को डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाह रहा हूँ या उनको अंडररेट नहीं करना चाह रहा हूँ, बट इंटर से मेरे को जितना दिखा है इन बोथ द लेग्स अगेंस्ट बेनफिका एंड जिस हिसाब से वो अप्रोच कर रहे हैं मैच को एंड द अटैकिंग थ्रेट दे हैव, आई थिंक दे कुड पोटेंशियली गो टू द फाइनल। और ड्रॉ की दूसरी तरफ क्या लगता है आपको, हु विल गेट टू द फाइनल, मड्रिड वर्सेस सिटी एंड एसी मिलान वर्सेस इंटर मिलान? मड्रिड वर्सेस सिटी में आपको क्या लग रहा है? डू यू थिंक सिटी इज टू स्ट्रॉन्ग फॉर मड्रिड? बट हम ये कॉन्वर्सेशन पहले भी कर चुके हैं, सिटी वाज टू स्ट्रॉन्ग फॉर मड्रिड इन 177 मिनट्स ऑफ द 180 मिनट्स, बट पिछले साल मड्रिड ने 3 मिनट में टाई अपने फेवर में कर दिया था एंड दे रीच द फाइनल। तो आपको क्या लगता है इस साल क्या अपना रिवेंज ले पाएगी सिटी? क्या गॉर्डियोला अपना रिवेंज ले पाएगा एंड विल ही गो टू द फाइनल एंड विन द चैंपियंस लीग? या आपको लगता है कि मड्रिड फिर से सिटी को प्रीमेच्योरली रोक लेगी? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो, क्या थॉट्स है आपके मैच पे? व्हाट आर योर थॉट्स ऑन सिटी वर्सेस बायर्न? व्हाट आर योर थॉट्स ऑन इंटर वर्सेस बेनफिका? मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना। डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल, 500 लाइक पहुंचा दो जैसे हर वीडियो में मैं कहता हूँ। मेक श्योर यू सब्सक्राइब जिससे हम 22 के जल्दी से जल्दी पहुंच जाए एंड आई विल कैच यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।